नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम आजकल कोविड की मार को झेल रहे हैं, जिसके चलते व्यापार पर काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा है। आज हम मौजूद हैं जनपद मार्केट पर। आपको हाल ही में खबर मिली होगी कि लाजपत नगर मार्केट को कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बंद कर दिया गया। इसी का जायज़ा लेने हम जनपद मार्केट में आए हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़ की पूरी टीम के साथ। आइए देखते हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़ की इस रिपोर्ट को। 2019 वो साल था जब जिंदगी ने अपनी रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी थी। देश और दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया था। वक्त बदला भी, लेकिन 2021 में फिर वही मार झेलनी पड़ी, जिसका असर व्यापार, नौकरी, मूलभूत आवश्यकताओं सब पर पड़ा। देखा जाए तो इस कोविड काल में सबने नुकसान का सामना किया, पर ज्यादातर इसमें व्यापारी वर्ग पिसा। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं मार्केट से जुड़े कुछ लोगों से। देखिए, पिछले साल भी प्रॉब्लम थी मार्केट में, बिज़नेस कम था। इस साल भी बिज़नेस कम ही है मार्केट में कोविड से। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये है कि इस बार लोगों ने वैक्सीन ली है तो पब्लिक निकलना शुरू कर दिया है, और बाकी प्रिकॉशन भी पब्लिक ले रही है। जो भी है, देखिए, अब मास्क लगा रखे हैं लोगों ने, अपने हिसाब से डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के हम लोगों ने एंट्री गेट्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के साथ सैनिटाइज़र और टेम्परेचर मेजरिंग मशीन दी है उनको। बाकी सभी दुकानों में हमने सुनिश्चित किया कि सबके पास सैनिटाइजर्स हों, एक्स्ट्रा मास्क हों। कोई कस्टमर जो बाई चांस मास्क भूल जाता है या उसका मास्क ख़राब हो जाता है तो वो ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी मार्केट में हमने सबको मैसेज दे रखा है। कस्टमर्स को भी आते हैं जिनका किसी को हल्का फुल्का किसी का मास्क की प्रॉब्लम रहती है तो वो कहते हैं कि भाई अपना मास्क ऊपर कर लो। लेकिन इस बार देखने को बहुत कम है। 99% लोग बिल्कुल जागरूक हैं, क्योंकि इतना प्रचार हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार ने इतना प्रचार किया है कि इतना ध्यान रखें। इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है। और दूसरा, जब से वैक्सीन लोग ले रहे हैं तो लोगों का धीरे धीरे डर भी खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह गवर्नमेंट हर वर्क के लिए कोई ना कोई बेल आउट पैकेज दे रही है, हम लोग बहुत छोटे दुकानदार हैं, हम लोगों के लिए कोई पैकेज ऐसा नहीं भी दिया अगर गवर्नमेंट ने, तो कम से कम जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट लेती है उनमें कुछ रियायत दे। हम लोगों से जो रेंट्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जिस दौरान मार्केट बंद थी उस दौरान के भी लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उस तरह से कोई हेल्प कर सकती थी। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों का ध्यान दिया जाए। हम लोग तो वैसे भी 2 साल से बिल्कुल टूट चुके हैं, तो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों वो चीज़ें हमारे लिए की जाए, क्योंकि हम बिज़नेस तो हमारा बिल्कुल एक तरीके से डैमेज हो ही चुका है। और जो हमारा थोड़ा बहुत जो हमारे लिए बेटर हो सके सरकार को करना चाहिए। सरकार कर भी रही है, लेकिन थोड़ा और बेटर करना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक मार्केट टू मार्केट भी बीच में कैंप्स लगा के वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई छूट गया है या अपना बिजनेस छोड़ के वैक्सीन लगवाने के लिए पूरा दिन छुट्टी नहीं करना चाहता है तो वो भी यहाँ लगवा सकता है। सभी को पता है कि कोविड चल रहा है, कोरोना अभी भी, तो आपके व्यापार पे इसका क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि 1 साल से तो हमारा समझो कि लो हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये दिए हैं, उनकी लोन भी नहीं निकल रही है। जो 1,000 रुपये देते हैं वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा। अब जैसे तैसे आ रहे हैं, देखो क्या होता है। ये तो जैसे आपने बताया कि हैंडीक्राफ्ट है, ये तो काफ़ी कॉस्टली भी होगा थोड़ा। हाँ, लेकिन तो पहले जो बाहर के लोग आते थे इसे खरीदते थे। अब कोई तो बाहर का क्या, हमारा इंडियन भी नहीं आता खरीदने, तो हमारा तो समझो कि सब चौपट हो गया है, कुछ काम धंधा नहीं है। पिछले साल से तक अभी जो दोबारा से 3 महीने पहले कोविड का दोबारा से जो लॉकडाउन लगा था, उसमें क्या स्थिति में बदलाव आया? स्थिति में बदलाव यह है कि काम धंधा तो बिल्कुल ख़त्म ही हुआ। गरीब आदमी बहुत बेचारा दुखी है, बीमारी से भी है और अपने बिजनेस से भी बहुत दुखी है। यही है, खाली जिंदा बचे हैं, बाकी तो दुखी है। तो कोविड को लेकर आप प्रोटोकॉल को लेकर कितना ध्यान रखते हैं? सब चीज़ जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम वो सब चीज़ का हम करते हैं। अच्छा, तो आपने अपने आप को वैक्सीन लगवाया अभी तक? हाँ, लगवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया। हमारे परिवार ने सब ने लगाया, हमारे भाई ने लगवा लिया, सब ने लगवाया। अच्छा। अब दुकानों में फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है, लेकिन खरीदारों में पहले के मुकाबले कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से अन्य वर्ग का कहना है कि धंधा मंदा चल रहा है। विदेशी लोगों की भी दस्तक मार्केट में कम हुई है, जिस वजह से अन्य वर्ग पर भी इसका असर देखने को मिला। को पता है कि
कोरोना काल जो चल रहा है अभी, और पिछले साल भी हमने इसकी मार झेली है, तो आप लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि मार्केट में पब्लिक आ नहीं रही है, हम लोग का काम मार्केट से ही है, तो बहुत बुरा असर पड़ा हम लोग के लिए। 10% से ज़्यादा पड़ा है। अच्छा, क्योंकि सभी का काम चलता है तो हमारा भी चलता है उसमें, कोई बाहर से आता है तो हमारा भी काम चलता है उसमें। अब वजह है खर्चा पूर्ति हो रहा है, अभी भी काम ऐसा ही मिलता है थोड़ा। तो जैसे कि 3 महीने अभी बीच में प्रॉपर लॉकडाउन था, उसमें उस वक्त में आपका कैसे गुजारा भत्ता चला? गुजारा ऐसे चला जी, बस एक तरफ सवारी ले जाते थे, वो भी आधे पैसों में, खाली वापसी आ जाते थे बस, मतलब 1000 रुपये मिल गया वो खर्चा हो जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बताया एक तरफ की सवारी आप लोग ले जाते थे और एक तरफ की सवारी आप खाली हाथ आते थे, तो जैसे कि आपको भी पता आजकल पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया? आपने मेंटेन किया जी, मजबूरी है जी, मेंटेन तो करना ही पड़ता है। मेंटेनेंस क्या करें अभी तो है सरकार के हाथ में। बच जाते हैं और क्या है। अच्छा, पहले 400 बचते थे, अब 200 बच जाते हैं और यही हो सकता है। तो अगर बात करें हम अभी थर्ड लहर जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके इंतजाम के लिए आप लोगों ने कुछ करा, या आप सरकार से कुछ ऐसी अपील चाहते हैं? नहीं, सरकार तो कुछ करती नहीं, सरकार तो परमिट होल्डर को के भी पैसे नहीं देती, और जो ऑटो नहीं चला रहे उनको 5000 दे देती है क्योंकि उनका आधार कार्ड लिंक है, वो बैठा अपनी दुकान पे, लेकिन उसका लाइसेंस और बैच बना हुआ है, लेकिन जो जेन्युइन में ऑटो चला रहा है उसको 5000 नहीं है, उसको नहीं मिल रहा है। तो आप सरकार का गलत तरीका। तो अभी आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ के माध्यम से सरकार से अपने लिए कोई अपील करना चाहते हैं, जो भी कोविड का भी परेशानी चला है? ऑटो के लिए एक तो ये हर जगह काला बाजारी चली रही है, बस उस चक्कर में गाड़ी फिटनेस की, गाड़ी चलान के इतने मोटे मोटे चलान कर देते हैं। बैटरी रिक्शा 6 सवारी बिठा लेती है, हम 3 सवारी बिठाए तो हमारे को अलाउ नहीं है, चालान है हमारा चलान है। बैटरी वाले 6 सवारी बैठा के ले जा रहे हैं तो इनका कोई चालान नहीं, हमारे 3 सवारी बैठा लें तो चालान है जी। 50 के लालच के चक्कर में सामान लोड करते हैं तो 50,000 रुपये का जुर्माना है। ये हम लोग का कोई आतंकवादी तो है नहीं कि इतना तगड़ा जुर्माना है। अगर गाड़ी बंद होती है पार्किंग में खड़ा करते हैं तो वहाँ 650 रुपये पर डे के हिसाब से लिया जाता है चार्ज। तो हम लोग कोई आतंकवादी थोड़ी, कोई क्राइम थोड़ी करके आ रहे हैं। हम लोग का पेट पालना भी, बच्चों की पालना भी बड़ी भारी मुश्किल पड़ती है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के बाद अनलॉक होते ही फिर जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को सब अपनी सुरक्षा के लिए अपना भी रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी सबके मन में समाया हुआ है। तीसरी लहर को बेअसर करने के लिए सरकार को कुछ कामगार कदम उठाने होंगे। तो ये थी दिल्ली की जनपद से हमारी टीम की रिपोर्ट। इसके साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज की आप सबसे अपील है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, दूरी बनाए रखिए। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, कृपा करके खुद को वैक्सीनेट कराएं। सरकार ने हम सबके लिए बहुत सारे सरकारी सेंटर्स खोले हैं जहां मुफ्त में वैक्सीनेशन हो रहा है। कृपया इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और भारत को कोरोना से बचाएं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।